अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरीके से सियासी हलचल मची हुई है, ऐसे में अखिलेश यादव और देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ और मायावती जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं मोइन खान के मामले को लेकर। जी हां, आपको बता दें 12 वर्षीय लड़की के साथ रेप का मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें मोइन खान पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जिसने भी कुछ गलत किया है उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मायावती उस पर पलटवार करती हैं, कहती हैं कि अगर डीएनए टेस्ट से सब कुछ हो जाता तो सपा पार्टी में इतने ज्यादा आरोपी हैं कि आज तक उनके फिर डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हुए। मायावती इस तरीके से कहीं ना कहीं आवाज उठाती हुई नजर आई। ये भी कहती हैं कि जो कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है वो बहुत सही है, सख्त से सख्त और ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। संजय निषाद कहते हैं अब तमाम तरीके के नेता अपने बयान और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें 12 वर्षीय लड़की के साथ 2 महीने तक रेप किया जाता है और वो लड़की आखिरकार वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके बाद मोइन खान के ऊपर शिकंजा कस लिया जाता है। तो ये पूरा मामला आप देखिए किस तरीके से उभरता हुआ नजर आ रहा है। और सपा पार्टी के ऊपर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमेशा से इस बात के क्वेश्चन मार्क और प्रश्न चिन्ह लगते हुए नजर आए हैं कि जितने भी गुंडे मवाली हैं सपा उनको टिकट देती है, जिसमें चाहे आप बात कर लीजिए अतीक अहमद की बात कर लीजिए, मुख्तार अंसारी की बात कर लीजिए, मोइन अहमद की बात कर लीजिए, ऐसे तमाम नेता रहे हैं जिनके नाम कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी से जुड़े रहे हैं और ऐसे कांडों से जुड़े रहे हैं। अब अखिलेश यादव इस पर अपनी प्रतिक्रिया तो दे रहे हैं और अवधेश प्रसाद भी ये बात कहते हैं, क्योंकि अयोध्या से वो सांसद हैं, वो ये कहते हैं कि जिसने भी गलत किया है उसके साथ कुछ भी सही नहीं होगा, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी और हम परिवार के साथ है और केंद्र सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की तैयारी करे। इस तरीके की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर घेरने की तैयारी में है, क्योंकि चुनाव सर पर है। अगर ये मुद्दा अयोध्या में उठ जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कटहरी सीट हो या मिल्कीपुर सीट हो वो निकालना आसान हो जाएगा। वहीं संजय निषाद जो एनडीए के सहयोगी घटक दल है बीजेपी के साथ, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि निषाद बेटी के साथ इस तरीके की घटना हुई है, अब इसमें सपा के जो नेता है वो चुप क्यों है। जो पीडीए का नारा लगाते हैं वो सब फेक नारा है, झूठा नारा है। अखिलेश यादव जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। संजय निषाद भी अब ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने शिकस्त दी, 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रहती है और 37 सीटों पर अखिलेश यादव जीत दर्ज करते हैं। उसके बाद अब कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर पूरा खींचतानी देखने को मिल रही है। अब ऐसे में ये मुद्दा विपक्ष कितनी जोरों शोरों से उठाता है, क्या इसका फायदा पूरी तरीके से मिलता हुआ नजर आएगा, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन मायावती जिस तरीके से हमलावर है, ये बात निकल कर आ रही है कि मायावती भी अब अपना एक्टिवनेस कहीं ना कहीं दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का भी इसको लेकर किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन अखिलेश यादव अपनी ही पार्टी को जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक्शन लेने की बात कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये बात भी कह रहे हैं कि हम अपराधियों के बिल्कुल खिलाफ हैं और उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? अगर थोड़ा इतिहास पलट के देखा जाए तो ऐसे तमाम नेता रहे हैं, अपराध करने के बाद भी अखिलेश यादव ने उनको टिकट दिया है। तो क्या ऐसे में पीडीए का नारा जो लगाते हैं वो भूल गए हैं, या फिर उनको एक दायित्व मिला है कि जितने भी ऐसे गुंडा मवाली टाइप के लोग हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जाए? क्योंकि ये बात विपक्ष लगातार उठाता हुआ नजर आया है, वहीं अखिलेश यादव इसको डिफेंड करते हैं। तो ऐसे में ये पूरा जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, केशव प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से ऑफर देते हैं, तो ऐसे में विपक्षी पार्टी भी उसी तरीके से हमलावर है। मानसून सत्र चल रहा है, 100
विधायक लाओ, सीएम पद पाओ। कहीं ना कहीं ये बात अब अखिलेश यादव के ऊपर भारी पड़ेगी और विपक्षी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी एनडीए सहयोगी दल अब अखिलेश यादव के लिए एक मुद्दा उठाते हुए नजर आएंगे और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं आगे अगर मोइन खान को किसी भी तरीके की सजा नहीं मिलती है तो जाहिर तौर पर उनका ये मुद्दा आगे जाता हुआ दिखाई देगा और अखिलेश यादव को इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आखिरकार ये देखना होगा कि उस लड़की के परिवार के साथ न्याय होता है और अपराधी को सजा मिलती है या नहीं, या योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कड़े एक्शन लेते हुए नजर आए थे इस मामले में क्या रुख रहने वाला है। आपको आखिर क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम।